नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकांडम् नवमः सर्गः। अगस्त्य से भेंट और पंचवटी को प्रस्थान। सा प्रविश्याश्रमापदम् लक्ष्मणो राघवानुजः अगस्त्याशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाचः। श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण महर्षि अगस्त्य के आश्रम में प्रविष्ट होकर उनके एक शिष्य से मिलकर बोले, प्रातः प्राप्तो मुनिम दृष्टुम भर्यया सह सीतया लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्वावरजोहितः। श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता सहित महर्षि के दर्शन करने आए हैं। मैं श्री राम के हित में संलग्न उनका छोटा भाई। ते वयं वनमत्युग्रहं प्रतिष्ठापित्र शासनात् द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्। हम पिता की आज्ञा से इस भयंकर वन में आए हैं। हम सभी लोग उनका दर्शन करना चाहते हैं। आप भगवान अगस्त्य को हमारे आगमन की सूचना दीजिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः तथेत्युक्ताग्निशरणं प्रविवेश निवेदितुम्। लक्ष्मण जी की बात सुनकर वह शिष्य बहुत अच्छा ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य से निवेदन करने के लिए अग्निशाला में प्रविष्ट हुआ। सा प्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रघर्षणं कृतांजलिरुवाचेद रामागमन मंजसा। उस शिष्य ने यज्ञशाला में प्रविष्ट होकर हाथ जोड़कर ज्ञान संपन्न मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से श्री राम के आगमन का समाचार कहा। ततः शिष्याद्रुपश्रुत्या प्राप्तं रामं स लक्ष्मणं वैदेहीं च महाभागम् इदं वचनमब्रवीत्। शिष्य के मुख से श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आगमन का समाचार सुनकर अगस्त्य जी बोले, दृष्ट्वा राम चिरस्याद्य दृष्टुं मां समुपागतः मनसा कांक्षितं यस्या मायाप्यागमनं प्रति। बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों के पश्चात श्री राम आज मुझसे मिलने आए हैं। मेरे मन में भी उनसे मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः सह लक्ष्मणः प्रवेश्यत्यां समीपं किं चासौ न प्रवेशितः। अच्छा, तुम जाओ और सत्कार पूर्वक लक्ष्मण तथा सीता सहित राम को मेरे पास लिवा लाओ। तुम उन्हें पहले मेरे पास क्यों नहीं लिवा लाए। ततो निष्क्रम्य सा शीघ्रं गत्वा श्रमद्वारं तथा प्रवेशयद्यथा न्यायं सत्कारारं सुसत्कृतम्। तब वह शिष्य शीघ्रता से बाहर निकला और द्वार पर जाकर यथाविधि उन सब का सत्कार कर उन्हें आश्रम में ले गया। तत्र गत्वा महाबाहुर अगस्त्यं सूर्यवर्चसं जग्राह परम प्रीतस्तस्य पादौ परन्तपः। आश्रम में प्रविष्ट होकर महाबाहु श्री राम ने सूर्य के समान दैदीप्यमान ऋषि के चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया। प्रतिजग्राह काकुत्स्थम् अर्चयित्वा सनोदकैः कुशल प्रशनम् उक्त्वा चाहास्यातामिति चाब्रवीत्। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को अतिथि मानकर उनका स्वागत किया
उन्हें बैठने के लिए आसन और पैर धोने के लिए जल दिया। तदनंतर उनकी कुशल क्षेम पूछकर कहा कि बैठिए। प्रथमं चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुंगवः उवाच राममासीनं प्राञ्जलिं धर्मकोविदम्। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य हाथ जोड़कर आसन पर बैठे हुए श्री राम से बोले, अपूज्यित्वा काकुत्स्थ तपस्विन आमुपागतम भुंक्ते यः स परे लोके स्वानि मांसानि खादति। हे रघुकुल शिरोमणि नाम, जो मनुष्य आए हुए तपस्वियों एवं अतिथियों का सत्कार किए बिना, उन्हें भोजन खिलाए बिना स्वयं भोजन करता है, वह परलोक में अपना मांस आप ही खाता है। राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः पूजनीयश्च मान्यश्च भवान् प्राप्तः प्रियातिथिः। आप तो भूमंडल के राजा, धर्मशील और महारथी हैं। आप तथा विशिष्ट एवं प्रिय अतिथि के रूप में मेरे यहाँ आए हैं। एवमुक्ता फलैर्मूलैः पुष्पैरन्यश्च राघवं पूजयित्वा यथा कामं पुनरेवा ब्रवीद्वचः। ऐसा कहकर फल, मूल, पुष्प तथा अन्य पदार्थों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार राम का आतिथ्य कर अगस्त्य जी उनसे कहने लगे, इदं दिव्यं महच्चापं हेमरत्ना विभूषितं वैष्णवं पुरुष व्याघ्र निर्मितं विश्वकर्मणा। हे पुरुष सिंह, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वर्ण और रत्नों से विभूषित यह दिव्य तथा विशाल वैष्णव नामक धनुष है। अमोघ सूर्य संकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः दत्तो मम महेंद्रेण तूणी चाक्षय सायकौ। यह सूर्य के समान दैदीप्यमान और अमोघ, जो कभी खाली न जाए बाण है, जो ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था, और ये इंद्र द्वारा प्रदत्त तरकश है, जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते। संपूर्णो निशितैर् वाणैर् ज्वालाभिरिव पावकैः महारजत कोशोऽयम् असिर हेम विभूषितः। इन तरकशों में अग्नि के समान ज्वाला वमन करने वाले तीव्र बाण भरे हुए हैं। यह स्वर्ण से विभूषित तलवार है, जिसका म्यान भी सोने का बना हुआ है। तद्धनुस्तौ ततूर्णीणो शरं खड्ग च मानद जयाय प्रतिगृह्ण्यश्व वज्रं वज्रधरो यथा। हे सम्मान योग्य राम, इस धनुष, तरकश, बाण तथा तलवार को संग्राम में अपनी विजय के लिए ऐसे ही धारण करो जैसे इंद्र ने वज्र को धारण किया था। गृहीत्वा तांस्तदा रामः प्रत्युवाच महामुनिम् धन्योऽस्म्यानुगृहीतोऽस्मि यस्य मे परितुष्यति। उन अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण कर श्री राम ने महामुनि अगस्त्य से कहा, मैं अपने को धन्य एवं अनुग्रहित समझता हूँ कि आप मुझसे संतुष्ट हैं। प्रभो व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननं यत्राश्रम पदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम। हे प्रभु, अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जल का कष्ट न हो, जो हरे भरे वृक्षों से युक्त हो, जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक रह सकूं। ततो ब्रवीण मुनि श्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य तद्वचः ध्यात्वा मुहूर्तं धर्मात्मा धीरो धीरतरं वचः। श्री राम के वचनों को सुनकर धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी थोड़ी देर सोचकर
यह सुनिश्चित वचन बोले, इतो द्वियोजने तात बहुमूल फलोदकः देशो बहुमृगः श्रीमान् पंचवट्याभिविष्टुतः। हे तात, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर अनेक प्रकार के फल फूलों से युक्त, जलाशयों से परिपूर्ण और मृगों से सेवित पंचवटी नाम का प्रसिद्ध स्थान है। तत्र गत्वा श्रमपदं कृत्वा सौमित्रिणा सह रंसस्य त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तम अनुपालयम्। तुम लक्ष्मण सहित वहां जाओ और वहां आश्रम निर्मित कर अपने पिता के वचन का यथाविधि पालन करते हुए वहां सुखपूर्वक निवास करो। अगस्त्येनैव मुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह सत्कृत्यामन्त्रयामास तम ऋषि सत्यवादिनम। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर श्री राम ने लक्ष्मण सहित उस सत्यवादी ऋषि का सत्कार कर उनसे आगे जाने के लिए विदा मांगी। तौ तु तेनाभ्यनुज्ञातौ कृतपादाभिवादनौ तदाश्रमात् पंचवटीं जगमतुः सह सीतया। अगस्त्य जी की अनुमति प्राप्त कर दोनों राजकुमारों ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और सीता को साथ ले वे पंचवटी की ओर प्रस्थानित हुए। नमो नमः।